धर्म प्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ की उपासना, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद जो वास्तव में सब ओर से परम कल्याण को देने वाला ही, सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाला ही, आत्म शांति, आत्म सुख को देने वाला ही। और जो भी भक्ति सच्चे हृदय से, पवित्र मन से कहीं भी इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ का ध्यान करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से वह भक्त जन जो हैं परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और सर्वत्र भक्तों का मंगल ही मंगल होता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाले शरणवत्सला तीन नेत्रों वाले एवं घोरी हो। नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। और जिस सब भक्तों की हम सबकी जी प्रार्थना है आपके चरणों में कि माँ सर्वदा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि हे माँ आपकी जिन पर कृपा होती है वास्तव वही जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उन्हीं का जीवन जो है वह धन्य होता है जिन पर आप प्रसन्न होती हैं, और वही जो है संसार में जो है वही स्व सुख का भोग करते हुए आपकी कृपा से परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं जिन पर आप कृपा करती हैं। बोलो सच्चे दरबार की। तो इसलिए देवी की आराधना, माँ की उपासना जो है इस सब ओर से ये परम कल्याण को देने वाली ही। इस प्रकार से ऐसे स्थान पर आकर के माँ के चरण बैठ करके जो है जिस सत्संग सतभी संगा कथई पुण्यन भवती, सत्संग का प्राप्त होना जो बड़े ही पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होता है, तब जाकर के इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है। विविध स्थानों से आकर के जो भक्तजन जो है माँ का बुलावा भक्तों को होता है, और विविध स्थानों से भक्तजन आकर के जो है फिर इस एक स्थान पर, इस तपस्थली पर बैठ करके उस जगजननी जगत माता को गुणगान करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण करते हैं। उस माँ का पिंडी के रूप में जो भगवती आदि शक्ति इस दिव्य गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी को विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी, माता महासरस्वती। इसका दर्शन, माँ का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो ऐसी मान्यता है कि जहां पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय देवता भी जो हैं अपने रूप बदल करके के माँ की आरती में उपस्थित होते हैं, माँ का ध्यान, माँ की स्तुति, माँ का स्मरण करते हैं। और फिर देव पिंडी के रूप में जो माँ का जो दर्शन है, जो वास्तव में समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, ये सब कष्टों को, दुखों को दूर करने वाला है और आत्म शांति, आत्म सुख को देने वाला है। इसलिए माँ का जो दरबार जो है जो वास्तव में कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कामना की जाती है वह सब परिपूर्ण होती है, ऐसे ही माँ के दरबार में आकर के जो ही भक्त जिस भाव से माँ से प्रार्थना करते हैं, जे माँ जगजननी, जे माँ हृदयेश्वरी जो है सबके हृदय विराजमान है और सबके हृदय की जानती है। उनकी जो है मनोकामना को जो भगवती पूर्ण करती हैं और सब ओर से उन भक्तों की अंग रक्षा करती है। जो पुत्रार्थी पुत्र की कामना करते हैं, माँ भगवती उन्हें संतान सुख देती है। दो धनार्थी धन की कामना करते हैं, माँ भगवती उन्हें धन लक्ष्य को वरदान देती है। जो व्यापार के वृद्धि के लिए जो है माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार से माँ भगवती जो है उनके उन मनोरथों को पूर्ण करती हैं। जो विद्यार्थी विद्या की कामना करते हैं, माँ भगवती उन्हें विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, क्योंकि आद्य शक्ति इस गुहा के अंदर तीन शक्ति को विराजमान है, क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति। और तीनों शक्तियों को जो है मनुष्य के जीवन में जो है होना बड़ा ही अनिवार्य है। जब इन तीनों शक्तियों से मनुष्य जो है संपन्न होता है, तो ही इस संसार में उसके सब कार्य जो हैं वह सफल होते हैं। माता महाकाली जो हम शरणागत भक्तों को जो है शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, शत्रु विजय दिलाती है,
इस प्रकार देश विदेश में अंग संग रक्षा करती ही, इसलिए जो निरोगी हैं, क्योंकि जो जीवन जीने के लिए जो काया निरोगी होनी चाहिए। तो जब साधक जो रोगों से मुक्त होते हैं और धन लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान से संपन्न होते हैं, तो फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी रहती नहीं। तो माँ लक्ष्मी जो है जो धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती ही, यश मान कीर्ति को देने वाली जी माँ भगवती जो है, और फिर माँ सरस्वती जो विद्या बुद्धि का वरदान देती ही, ज्ञान देती, विवेक देती ही। इस प्रकार से माँ की साधना से, माँ की आराधना से, माँ के दर्शन से जो है इन तीनों शक्ति की प्राप्ति होती ही। जब इन तीनों शक्तियों से साधक जो है युक्त होता है तो फिर जीवन में मंगल ही मंगल होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मैं आपको बतला रहा था सत्संग जो है, जो भगवती के साथ जो संग जो है कि विभिन्न स्थानों से आप आकर के यहाँ पर माँ ने आपको बुलाया, अपने चरण में बिठाया है, और जो फिर सत्संग जो है उसकी कृपा से ही जो प्राप्त होता है। तो इसलिए सत्संग जो है जी अज्ञानता को, अज्ञान को जो है जी दूर करता है। सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान जो है, अज्ञान रूपी अंधकार जो है जो दूर होता है, और ज्ञान रूपी जो है ये प्रकाश की प्राप्ति होती है। रामायण में जो है गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से यह प्रश्न पूछते हैं। गरुड़ जी जो है जो भगवान के वाहन है, भगवान विष्णु की वाहन है गरुड़ जी जो है, और जो है काकभुशुंडी जो है कि ये शिष्य हुए। काकभुशुंडी की जो शिष्य हुए, कहते कि जिस समय गरुड़ को जो है अभिमान हो गया था, बार बार यही कहा गया है संतों ने, महापुरुषों ने ग्रंथों में यही उपदेश दिया है कि जीवन में किसी प्रकार की भी शक्ति का अभिमान मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए, चाहे जो आप ज्ञान कहें या किसी प्रकार की शक्ति से आप संपन्न हैं, क्योंकि ये शक्ति जो कुछ हमें प्राप्त है ये सब उसकी कृपा का फल है। उसकी कृपा होती है तो हम जो है सब कार्य करने सफल होते हैं। जब उसकी कृपा नहीं होती तो व्यक्ति कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, प्रत्येक क्षेत्र में फिर वह असफल ही होता जाता है। इसलिए जो है कई जीवन अहंकार नहीं करना चाहिए। तो गरुड़ को भी अहंकार हो गया था कि जिस समय त्रेता युग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो थे, जिन नागपाश में जो है इनको जो है बांध दिया गया था, उस संकट काल में हनुमान जी गरुड़ को ले आए, उनको जो है उससे मुक्त करने के लिए, नागपाश से मुक्त करने के लिए। जो गरुड़ जी जब जो है उनको नागपाश से मुक्त करते हैं, फिर उनको अहंकार होता है कि जो सबको मुक्त करने वाले हैं उन्हें मैं मुक्त कर रहा हूं इस नागपाश से, अहंकार हुआ। तब जो है भगवान ने इसलिए जो है उसे काकभुशुंडी के पास भेजा ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो काकभुशुंडी के जो है जे गरुड़ जी जो शिष्य हुए हैं और काकभुशुंडी जो है ये दोनों पक्षी हैं। अब काकभुशुंडी को भी कैसे ज्ञान हुआ था तो ये लंबी कथा है, परंतु जो है काकभुशुंडी जी उनके शिष्य जो है यह गुरु हुए हैं और गरुड़ जी उनके शिष्य हुए। तो तब जो उन्होंने जो प्रश्न किए वहां जाकर के, काकभुशुंडी के पास जाकर के जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां पर गए, तब जो है कहते हैं कि सबसे दुर्लभ कवन शरीर है, कि सबसे दुर्लभ शरीर जो है ये कौन सा, जो पहला प्रश्न था उनका जो है, तो 84 लाख योनियों में जो है सबसे दुर्लभ कौन जो है, कौन सा शरीर है। तब जो है काकभुशुंडी उसका उत्तर देते कहते हैं कि मनुष्य शरीर के समान दुर्लभ जो है कोई भी शरीर नहीं, मनुष्य के समान कोई भी जो है दुर्लभ शरीर नहीं, क्योंकि चर अचर सभी जो है इसकी जांचना करते, देवता भी जांचना करते, हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो, इसी से भक्ति होती है। इसी शरीर में आकर के साधक जो है जी इस प्रकार सत्कर्म कर करके अपना कल्याण करता, आत्म कल्याण करता है। तब जो है वह कहते हैं कि सभी जो इसकी जांचना करते हैं, जो स्वर्ग और नरक के जाने का रास्ता देता है। इस शरीर के द्वारा जो है आप चाहो तो स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो, आप चाहो तो नरक में भी जा सकते हो, ये आपके हाथ में है। इसलिए मैं कल ही बतला रहा कि मन को जो है आप विषयों की ओर लगाओगे तो नरक में जाओगे, और इसी मन को जो है माँ भगवती के परमपिता परमात्मा के चरणों में लगाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, सुख भोगोगे।
एक ही जो है चाबी से ताला खुलता है, दूसरी चाबी से बंद होता है, उससे खुलता है। इसलिए मन जो है यही जो है बंधन का कारण है और यही मोक्ष का कारण है। जहां इसको लगाओगे तो इसलिए कहते हैं जो स्वर्ग और नरक को जो है जाने का रास्ता देता है जो मनुष्य शरीर जो है। इसी से साधक जो साधना कर करके सत्संग करता है, भगवान की आराधना भक्ति करता है, जप करता है, ध्यान करता है, और जो है क्योंकि यही पशु पक्षियों को आप कहिए ध्यान लगाइए, कहाँ ध्यान लगाएंगे वो? आप पाठ कीजिए, गंगा स्नान करने, उनको इसका महत्व का ही पता नहीं, तो मनुष्य को ही ऐसा ज्ञान जो है उस प्रभुता परमात्मा भगवती ने दिया है। इसलिए ये मनुष्य शरीर जो है स्वर्ग देता है, स्वर्ग नरक में जो है ये जाने का रास्ता देता है, ये भगवान के धाम पहुंचाता है। उस परमपिता परमात्मा के धाम में पहुंचाने का यही साधन है ये मनुष्य शरीर। तो 84 लाख जोगनी भोगने के उपरांत जो है देव जब कृपा करते हैं तो मनुष्य देह जो है उसे देते हैं जीव को कि जा और तू आत्म कल्याण कर ले। कल्याण अपना ही है, आत्म कल्याण कर ले, फिर संसार में आकर के फिर वही उस संसारिक सुखों में जो विषय सुखों में जो है ऐसा फंसता है कि धन इकट्ठा करो, परिवार ये मोह जो है तो उसमें जो ऐसा फंस जाता है, समय निकल जाता है हाथ से, फिर अंत समय जब आता है फिर सोचता करना तो मुझे कुछ और था और मैं फंस गया संसार में। संसार में रहो और संसारिक वस्तु जो प्राप्त हुई इनका उपयोग करो, परंतु जो है फंसो मत, मोह मत करो। मोह करना ही तो उससे कीजिए, तो इसलिए उसका ध्यान उसका स्मरण जो है, तो इसलिए जे मनुष्य देह ही जो है जे मोक्ष का कारण है, जे मोक्ष को देता है। मनुष्य देह से परमात्मा के धाम की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है, इसी शरीर से जो है भगवान का दर्शन होता है। अब माँ के दरबार में आए तो यही शरीर जो है इस यही जहाँ तक आप पहुँच पाए हैं, ये शरीर जो एक साधन है, लेकिन एक समय आएगा क्योंकि शरीर नाशवान है। आप जहां चाहते हैं जो शरीर आपको वहां ले जाता है। कब तक? जब तक जीवात्मा इसके अंदर है। जिस समय जीवात्मा शरीर को छोड़ देगी तो शरीर जो है ये शव हो जाएगा, फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा, ना देख पाएगा, ना चल पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, ना ध्यान स्मरण, कुछ नहीं। इसलिए जीवन रहते हुए जो है अपना जो आत्म कल्याण जो है ये मनुष्य को कर लेना चाहिए। तो ये देह जो है इसी से जो है भगवान का दर्शन होता है और इसी से मनुष्य को योग्यता की प्राप्ति होती है। ये शरीर है तभी जो है, इसलिए कहा कि शरीर जो है, बहुत सारे लोग जीवन में, जीवन एक संघर्ष है, कई प्रकार की विघ्न बाधा आती है, कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, परंतु हमें उनका सामना करना है, कभी अपना धैर्य नहीं खोना। बहुत सारे लोग जो ऐसा कर लेते हैं, कोई विपत्ति कोई परेशानी आ गई तो क्या करते हैं? आत्महत्या। आत्महत्या जो है ये महापाप है, इसका कहीं प्रायश्चित नहीं। शरीर रहते हुए यदि आपने अपनी समस्या का समाधान नहीं किया तो फिर बिना शरीर के कैसे कर पाओगे? अब देखिए भगवान श्री राम जो है वे स्वयं जो भगवान के अवतार थे, लक्ष्मण जो शेष के अवतार थे, उन पर उन्होंने सिखाया, हमें वहां से शिक्षा लेनी चाहिए कि कितनी विपत्ति आई परंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, चलते रहे। मां सीता के जीवन में कितनी विपत्ति आई, कदम कदम पर विपत्तियां आई हैं, परंतु जो है उन्होंने किसी ने आत्महत्या नहीं की। इसलिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब तक आपका ये शरीर है हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, आप चलते चलिए आगे। चलना आपका काम है, आप कृपा करना उसका काम है। कहां पर उसकी कृपा हो जाती है तो आपके सब संकट, आपकी विपत्तियां, आपकी परेशानियां अपने आप दूर होती जाएंगी। जब उसकी आप ध्यान करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वह कोई ना कोई मार्ग ऐसा निकाल देगी, आपको पता नहीं चलेगा कि विपत्तियां आई कैसी और चली कैसे गई। इसलिए यह भगवान का साक्षात्कार इस शरीर से होता है और इस प्रकार से मनुष्य शरीर में यही योग्यता है, ये सब प्रकार के कार्य वे सिद्ध करते हैं। मनुष्य शरीर जो है ये ज्ञान विज्ञान और भक्ति ये देने वाला है। ज्ञान भी इसी से प्राप्त होता है, विज्ञान भी इसी से है, और इस प्रकार से जो भक्ति कर करके वह मोक्ष जो है इसी शरीर के द्वारा जो प्राप्त करता है। इसलिए सबसे उत्तम ही श्रेष्ठ है और सबसे इस प्रकार से ये शरीर जो है इसी सब प्रकार की मनुष्य साधना करता हुआ जो है सब कार्यों को सिद्ध करता है।
बस जो जो चाहता है वह सब इससे प्राप्त करता है। इसलिए इसका शरीर जो है आपका तंदुरुस्त है, निरोगी है, ठीक प्रकार चल रहा है, तो ही जो है आप सब कार्यों में जो है सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माँ की आराधना, माँ की उपासना, इन तीन शक्तियों की उपासना जो है देवता भी करते हैं, देवता भी करते हैं, क्योंकि शक्ति विहीन व्यक्ति वह कहीं भी सफल हो ही नहीं सकता। जो शक्ति संपन्न होता है उन्हीं के सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए शक्ति अर्जित करने के लिए आप देखिए अभी नवरात्र आ रहे हैं 2 अप्रैल से, तो 9 दिन की वो साधना जो होती है वह शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन होते हैं, जिसमें माँ भगवती आदि शक्ति की सभी भक्तजन जो हैं, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, युवा हैं, माता हैं, सभी जो है विशेष पहले से ही तैयारी करना। अब नवरात्र आ रहे हैं, हमें माँ की भक्ति करनी है, तो 9 दिन की साधना जो है वह विशेष होती है, जिसमें व्यक्ति जो है शक्ति अर्जित करता है और उस शक्ति से ही उसके सब कार्य जो है सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। इसलिए फिर वह प्रश्न करता है सबसे बड़ा दुख कौन है। दुख के विषय में जो है गरुड़ जी काकभुशुंडी से पूछ रहे हैं, तब कहते हैं दरिद्रता के समान जो है दुख नहीं, दरिद्रता। कई बार ऐसे भी समय आ जाता है कि भीख मांगने पर भी भीख मिलती नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम संपन्न हैं, उसकी कृपा है हम पर जो है, उस समय का सहयोग करें कि धन संपत्ति से संपन्न है, ज्ञान से संपन्न है, अन्य शक्ति से संपन्न है, तो उन शक्तियों का जो है समय रहते हुए जो है सदुपयोग करें, क्योंकि कब देव जो है वे विमुख हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए जो है जब जो है इस तरह का समय अनुकूलता आती है तो खूब जो समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग मत करें। धन मिलता है तो उसको जो है सत्कार्यों में लगाइए इकट्ठा करके, क्योंकि फिर छूट जाएगा। जहीं पे आप स्वयं नहीं छोड़ेंगे तो वो छुड़ा लेता है, अपने आप छोड़ता है। इसलिए दरिद्रता के समान जो है कोई दुख नहीं। दरिद्रता 3 प्रकार की जो है उन्होंने बतलाई है काकभुशुंडी महाराज ने, कि वस्तु की कमी, कि हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, पहनने के लिए तन के में जो है इस प्रकार से वस्त्र नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, जो भी साधन है, तो वस्तु का अभाव जो है, वस्तु की कमी जो है जी, भाव की कमी, एक भाव की कमी है, ज्ञान की कमी। तो इसलिए ये ज्ञान से कोई व्यक्ति दरिद्र है, ज्ञान से भी दरिद्र होता है, भाव से, भाव ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं। तो इसलिए श्रद्धा विहीन व्यक्ति भी जो है वह भी दरिद्र होते हैं। तो जिनको सत्संग मिलता है उनका ज्ञान और भाव जो है जो बढ़ता है, और जिनका ज्ञान और भाव बढ़ता है तो वहां पर लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। उसके लिए प्रजनन करने का जरूरत नहीं, अपने आप दरिद्रता दूर होती है। तो इसलिए श्रद्धा भाव जो है इस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति जिस सब जो उसी की कृपा से प्राप्त होती है, तो फिर उनको यदि आपके अंदर भाव है, श्रद्धा है, ज्ञान है, तो फिर जो दरिद्रता आपको सताएगी नहीं, दुख नहीं, आप हर परिस्थिति में जो है आनंदित रहेंगे और इस प्रकार से आप उसकी भक्ति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए आप हर परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से वह कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख कौन सा, फिर प्रश्न करते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो है जो कौन सा है। तब जो है जिस सुख से जो है जिसका उपभोग करने से जो है मनुष्य के जो है समस्त पाप नाश हो जाते हो, ऐसा सुख जिससे पापों का नाश होता हो, ज्ञान अज्ञान का जो है ज्ञान की प्राप्ति होती हो और अज्ञान जो है दूर होता हो ऐसा, और अहंकार का नाश होता हो, चिंता का नाश होता हो, बीमारी जो है जो मिटती हो, इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती हो। तब जो है उन्होंने कहा कि वह सुख जो है संत मिलन, सत्संग जो आपको आज जो प्राप्त हुआ माँ की कृपा से, जो माँ के साथ जगजन्य के साथ आपका जो संग हुआ है, इससे बड़ा सुख कोई और नहीं। इसलिए संत मिलन जो सत्संग के समान जो है कोई सुख नहीं। इसलिए संत असंत में फिर वह पूछते हैं कि भेद क्या है। वह कहते हैं कि जो परोपकार करते हैं वे संत हैं, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, दुख देते हैं, और वे असंत हैं। इसलिए जो है जे हमेशा सदमार्ग पर चलते सत्कर्म करना चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य जो है जे क्या है। फिर अगला प्रश्न जो है यहाँ गरुड़ महाराज जी उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि वेदों में जो बतलाया गया है अहिंसा को जो है परम धर्म माना गया है।
कभी किसी की हिंसा मत करें। इस प्रकार सबसे बड़ा पाप क्या है, तो दूसरों की निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं। भूल करके भी कभी जो है किसी की निंदा मत करें। आप किसी की निंदा करते हैं तो अपने ही पुण्य जो है वह समाप्त होते हैं, अपने पुण्य समाप्त होते और दूसरे के पाप जो है अपने सिर पे आ जाते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी जो है किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमेशा जब भी कोई ऐसा कहीं प्रसंग चले तो वहां से जहाँ तो उठ जाइए, तो नहीं तो फिर उन बातों को सुनना ही नहीं चाहिए, निंदा जो बातें होती हैं। इसलिए भगवान का स्मरण जब भी खाली समय मिलता है तो भगवान का स्मरण करें, बड़ों की सेवा करें, बुजुर्गों के पास बैठें, माता पिता के पास बैठे उनकी सेवा करें, चंद सेवा करें, तो इससे जो है आपका कल्याण होगा, पर पुण्य की प्राप्ति होगी। फिर जो कहते हैं कि मानस रोग, मानस रोग जो है जो किसको कहते हैं, तो वह कहते हैं कि मोह। जब व्यक्ति को जो है आप धन के प्रति, परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति जे अन्य जब मोह जो है जब हो जाते हैं तो वही जो है इस प्रकार से वे व्यक्ति को रोग का कारण बन जाते हैं। अब समय तो निकल रहा है तो सब कुछ त्याग होगा, जो मिला है वह छूटेगा। तो इसलिए फिर जो है उसको अंदर ही अंदर जो है किसी को बतला नहीं सकता, तो वह क्या होता है, ऐसा मानसिक रोग जिसे कहते हैं डिप्रेशन। तो उसको मोह के कारण जो है वह बहुत बड़ा ये दुख एक व्याधि का रूप धारण कर लेती है। इसलिए मोह जो सभी व्याधि का मूल है, सभी व्याधि का मूल जो मोह है। इसलिए सत्संग मिलना दुर्लभ है और सत्संग से जो है ये मोह नष्ट होता है। सत्संग से ही उस आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं कौन हूं, क्या हूं, किस लिए आया हूं, कब तक यहां पर हूं। इसलिए जो है वह सद्ज्ञान जो है इस देवी की कृपा से वह प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अंतर्मुख होकर के उसका ध्यान, उसका स्मरण करता है तो जो भगवती प्रसन्न होकर के वही सद्ज्ञान देती है, आत्म ज्ञान उसको प्राप्त होता है। जब उसे आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है माँ की कृपा से, फिर जैसे मोह नहीं होता है, वह मोह से मुक्त हो जाता है। और इन काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त करने वाली जय भगवती। इसलिए माँ से प्रार्थना की गई है कि हे माँ, विद्यावंतम जशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनों करो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जी। माँ अपने भक्त जनों को जो है विद्वान, यशस्वी और ज्ञानवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो, और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अहंकार ये इन शत्रुओं का नाश करो। तो इन पर विजय दिलाने वाली, इन शत्रु विजय दिलाने वाली जय भगवती हैं। तो आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं जब भक्तों की आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ की भक्ति, जो भजन, माँ के तपस्थली पर बैठ करके जो है माँ की स्तुति करने का, माँ का भजन, माँ का ध्यान स्मरण करने का, इस जगजननी का दर्शन करने का और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये माँ की बड़ी अपार कृपा है। और इसी तरह से माँ वैष्णो देवी की आप पर कृपा बनी रहे और भगवती आपकी सब मनोकामना को पूर्ण करें, आपका मंगल करें और सर्वत्र जो है आपकी अंग संग रक्षा करें, आपके परिवार में, आपके जीवन भगवती रिद्धि सिद्धि प्रदान करें।